वैसे तो कई बार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई है, लेकिन इस बार का ऑस्ट्रेलिया दौरा बेहद खास होगा क्योंकि दो दिग्गज खिलाड़ी हो सकता है आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में आपको खेलते हुए नजर आए। फर्क इतना होगा कि जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए तो टेस्ट क्रिकेट के लिए गए और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी धाक जमाई, और अब जब करियर उनके अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा है तो शायद वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी धाक जमाना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। पर्थ के मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हो सकता है आखिरी बार आपको वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इस दौरे के क्या कुछ मायने हैं? शुभमन गिल बतौर कप्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में किस तरह का इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, और साथ ही एक ऐसी टीम जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं है, जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं है, इन सब के बिना क्या ये टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर दे पाएगी? इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई बार ऑस्ट्रेलिया दौरा कर चुके अयाज मेमन सर है। सर गुड मॉर्निंग है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पहला सवाल तो यही, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार जो टीम बस में भारत मिलाप हुआ, विराट कोहली, रोहित शर्मा का, फिर शुभमन गिल भी आ गए गले मिलने। कैसे आप देख रहे हैं इस दौरे की जिस तरह की शुरुआत हुई है? देखिए, मेरे ख्याल से दो पहलू है इसके राजीव। एक तो ये है जी। कि इमोशनल रीयूनियन है, दोनों वापस एक जी। जो मिलाप हुआ है रोहित का विराट का, और एक नए सिचुएशन में उनका दर्जा जो है इंडियन क्रिकेट में बहुत ऊंचा है, लेकिन अब बदल गया है थोड़ा सा, क्योंकि वो ना जी। T20 खेलते हैं ना टेस्ट मैचेस में खेलते हैं, तो केवल ओडीआई के लिए फॉर्मेट जो रह गया उनके लिए, और वो भी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनको वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप जीतना है 2 साल बाद। तो एक तो हम्म। इमोशनल मोमेंट है, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन है दोनों के लिए, क्योंकि 2 साल तक हम्म। करियर को एक्सटेंड करना इस एज में, ये नहीं है कि बहुत से प्लेयर्स खेलते हैं 39-40 की एज तक, लेकिन फॉर्म और फिटनेस बरकरार रखना, क्योंकि फिलहाल सिर्फ चैलेंज दोनों को, रोहित को और कोहली को, ऑस्ट्रेलियन टीम से ही नहीं है केवल, बल्कि जी। साथ साथ इंडिया में इतने चैलेंजेस आ गए बैटिंग में कि कहीं ना कहीं आप रन नहीं बनाते या फिटनेस आपकी सही नहीं रही, हम्म। तो 4 प्लेयर तैयार है, खड़े हो जाएंगे आपकी जगह लेने के लिए। तो ऐसा कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से शुभमन गिल को अचानक कप्तानी दी गई? पहले इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा भारत में विवाद भी हुआ कि कोई इतनी जल्दबाजी क्या थी शुभमन गिल को कप्तान बनाने की। इन इन तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच में रोहित शर्मा और विराट कोहली किस तरह से अपना इम्पैक्ट ड्रेसिंग रूम में छोड़ पाएंगे? मैदान तो अलग है, क्योंकि देखिए जब आप जाते हैं और आपने जैसा कहा दो फॉर्मेट आप खेल ही रहे हैं, फिर सडनली आपकी कप्तानी चली जाती है और आप तैयारी कर रहे होते हैं कि हम 2027 से खेलेंगे, जिस तरह रोहित शर्मा की फिटनेस है। कैसे देख रहे हैं इन तमाम विवादों के बीच में इन दोनों खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना और अब पहला जो टेस्ट है वो पर्थ में होना? तो मैं पहले शुभमन गिल की कैप्टनसी जो कैप्टन बनाया गया उस पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि रोहित शर्मा, जिन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, और तो क्या जरूरत थी उनको ना खिलाने के लिए। और मेरे ख्याल से जो आर्ग्यूमेंट था वो ये है कि फिलहाल अगर आप कहें कि आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो 2027 में लगभग गारंटीड खेल सकते हैं, तो हम्म। उसमें रोहित और विराट का जो नाम है आप थोड़ा झिझक से लेंगे, क्योंकि आपको ये उनके जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऊंचे हम्म। खिलाड़ी, बहुत ऊंचे दर्जे के, बल्कि विराट तो ऑल टाइम ग्रेट है, शायद विश्व के बेहतरीन ओडीआई बैट्समैन फॉर एवर। हम्म। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या 2 साल तक, जैसा मैंने कहा, कि फॉर्म और फिटनेस उनका साथ देगा या नहीं, और किस तरह से वो जो कॉम्पिटिटर्स है, चैलेंजर्स है उनकी 2 जगह के लिए, उनको किस तरह हम्म। से टीम से बाहर रख सकते। तो आपको फिर कैप्टन चुनने की, आप रोहित को भी कैप्टन बना सकते थे क्योंकि वो विनिंग कैप्टन थे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन अगर उनका सिचुएशन ये है कि गारंटीड नहीं है जगह, समझे, आप उन्हें हम्म। कैप्टन बना लेते और फिर फॉर्म हल्का रहा या फिटनेस का प्रॉब्लम हो गया, फिर नेक्स्ट सीरीज में आपको कोई नया कैप्टन चुनना पड़ता, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं आपको जो भी कैप्टन बनेगा 2027 के लिए उसको इतना टाइम देना है कि वो सेटल डाउन हो जाए और टीम को बराबर परख ले और संभाल ले, प्लेयर्स को, टीम कोच के साथ जो है एक एक दोस्ती या जो सिचुएशन, हम्म। एक रिलेशनशिप बनाए जिस तरह का जो 2027 तक चले। मुझे लगता है कि, लेकिन इसके साथ साथ शुभमन गिल के लिए भी एक बड़ा सिचुएशन ये चैलेंजिंग है, क्योंकि हम्म। ड्रेसिंग रूम की डायनामिक्स को संभालना है, अपना खुद का भी फॉर्म बरकरार रखना है, क्योंकि अगर आप हल्के कैप्टन हो, यानी रन नहीं बनाने वाले कैप्टन हो, तो फिर सवाल बहुत खड़े हो गए, क्योंकि 25-26 साल के प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो जी। दावा रख बहुत सकते है। हैं कैप्टन के लिए। तो उनको अपनी कैप्टनसी संभालने के लिए डेफिनेटली रन्स बनाने हैं, क्योंकि अब एलिवेशन हो गया है उनकी, आगे यानी बढ़त हो गई है, कैप्टन बनाए गए। और दूसरा
किस तरह से आप संभालते हैं जब रोहित, विराट जैसे प्लेयर्स जो है बड़े दिग्गज, ना भूलें कि 2027 की अगर आप बात करते तो बुमराह भी जो है वो लगभग कैप्टन बन ही गए थे इंग्लैंड के लिए, लेकिन जी। लास्ट मिनट में क्योंकि उनका यू नो वर्कलोड प्रॉब्लम था इसलिए कैप्टन नहीं बने। तो हम्म। ये सब चैलेंजेस है शुभमन गिल के लिए भी। आया सर, क्योंकि जब कैप्टन अनाउंस किया गया तब ये कहा गया कि हमारा जो क्रिकेटिंग कल्चर है वो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है अगर अलग अलग फॉर्मेट में कैप्टन रखिए। सपोज शुभमन टेस्ट में होते, ओडीआई में रोहित होते और T20 में सूर्य कुमार होते। आपको लगता है कि वाकई इंडियन क्रिकेट में एक ही कैप्टन चाहिए और आने वाले टाइम में ऑल फॉर्मेट कैप्टन हो गए शुभमन गिल? हो सकते हैं क्योंकि एज उनके साथ में है और जी। फॉर्मेट, लेकिन मैंने कहा कि टेस्ट में तो खैर जौहर दिखा दिया उन्होंने, ओडीआईज में हम्म। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन इतना बड़ा ऊंचा भी नहीं है, अब उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। देखें हम्म। तीनों फॉर्मेट में कैप्टन अगर आप देखें तो जनरली इंडिया के प्लेयर्स ऐसे ही रहे हैं। जब अगर जी। आप दो देख लें तो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, फिर एक फॉर्मेट उन्होंने छोड़ दिया, फिर दूसरा भी छोड़ दिया। विराट भी अगर आप देख ले 5 साल तक तो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, रोहित हम्म। शर्मा भी फॉर्मेट के कैप्टन थे। तो इंडिया का जो कल्चर रहा है क्रिकेट का वो ये है कि आप एक ही आदमी के ऊपर जिम्मेदारी दे, भरोसा रखे उस पर। हम्म। तब लेकिन हालात बदल गए अब, तो कितने हम्म। चैलेंजेस आ गए, कुछ स्पेशलिस्ट आ गए, जैसे कि T20 स्पेशलिस्ट सूर्य कुमार यादव है, हम्म। यू नो, और अभिषेक शर्मा को अब T20 स्पेशलिस्ट बना के रखे हैं, हालांकि मुझे लगता है कि उनकी ओडीआई में भी जगह बनती है। जी। संजू देखिए सैमसन आया जो सर, स्पेशलिस्ट है। जिस तरह से सिलेक्शन को लेके इधर बीच विवाद उठने लगे हैं और जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो बोलना शुरू कर दिया। बाजी किराने ने कल कह दिया कि सिलेक्शन पॉलिसी हमारे यहाँ की बदलनी नहीं चाहिए। उससे पहले शमी को जिस तरह से दरकिनार किया गया, शमी ने तो खुले प्लेटफॉर्म पे कहा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जब मैं 5 दिन की क्रिकेट खेल सकता हूँ तो मैं 50 ओवर की भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये अचानक इस तरह से विवाद जो उठे उसको आप कैसे देखते हैं? आप तो सालों साल से क्रिकेट देख रहे हैं, कभी इतने मुखर होकर सीनियर क्रिकेटर्स सामने आते नहीं थे जितना पिछले 1 डेढ़ महीने में आ गए। बिल्कुल एक पैटर्न बनता हुआ नजर आया ना। देखिए आप अश्विन जी। छोड़ दिए मिडिल ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद रोहित जी। रिटायर हुए, फिर विराट रिटायर हुए, अब ऐसे लग रहा है कि शमी की जगह नहीं बन रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हम्म। बोर्ड की तरफ से और सिलेक्टर्स की तरफ से। हो सकता है हम्म। अगर कोच भी इन्वॉल्व हो या कैप्टन भी इन्वॉल्व हो, दोनों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि शमी जो है लगभग 12-13 साल तक खेले इंडिया के लिए, 10 साल तो है ही मुझे याद है। अश्विन जो है 12-13 साल खेले थे, रोहित और विराट तो 15-15 साल खेले हैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने से पहले। तो बहुत जरूरी है कि आप इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करें कि जो यंगर प्लेयर्स है वो रूख ऐसे उनका जो मन जो है वो रूखा ना हो जाए कि ये भाई ये जी। लोग मुझे करेंगे और जब कहीं एक दो सीरीज ऐसी गई अच्छी नहीं गई तो मुझे फेंक देंगे उठा के। ये हम्म। कल्चर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है अजीत अगरकर को, या एक्चुअली शमी ने ये बिल्कुल सही कहा कि भाई आप मुझसे फिटनेस मेरा पूछ रहे हैं तो आप हम्म। से क्यों नहीं खुद पता कर लेते। जी। ये यहाँ पर बिल्कुल मैं सर, अजय के रहाणे की बात से कितना सहमत है सर, जो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन पॉलिसी हमारे यहाँ की बड़ी खराब है? देखिए अजिंक्य रहाणे का रोलर कोस्टर राइड रहा है ना राजीव, आप देख लें हम्म। 2020 से ही देख लें। उसके पहले तो वो रेगुलर मेंबर थे, वो चेतेश्वर जी। पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये आपके चार जो थे, जो एक पुराने जमाने में तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण हुआ करते थे उस तरह के, जी। और सहवाग, जी। इस तरह के ये चार थे। अब एक एक करके चारों निकल गए, बाकी जो रहाणे जो है उनका कंट्रीब्यूशन है, तो कैप्टन भी बहुत ऊंचा रहा है, एक सीरीज बिल्कुल। लगभग उन्होंने ही जिताया ऑस्ट्रेलिया में। जी। और जब जरूरत पड़ी तो उनको ले आए आप, WTC के फाइनल में दोनों दोनों फाइनल में खेला है उन्होंने। ये अलग हम्म। बात है कि दोनों हारे, तो ये नहीं है कि उनकी मिस्टेक थी। तो मुझे लगता है कि और इतना बड़ा खिलाड़ी है तो उनको, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस वापसी जी। हो टीम। चेतेश्वर पुजारा तो रिटायर हो गए, अजिंक्य रहाणे अभी भी कोशिश कर रहे हैं, शामी अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ना उससे इम्प्रेस नहीं हो अगर उनकी कोशिश से, तो उनके साथ बात कीजिए कि भाई आपका, हम आपको अभी ये डोमेस्टिक सीजन देते हैं, अगर इस डोमेस्टिक सीजन में हम्म। आप कुछ कर पाए तो आप फिर से हमारे साथ हमारी नजरों में आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे। अदरवाइज जी। देखें आप हो गई 37-38, अब यंगस्टर्स बहुत आ गए तो वील हैव टू लुक एल्सवेयर। अया सर, पहले मैच पे बात करूं थोड़ी, उससे पहले एक सवाल जो तमाम फैंस मुझसे भी पूछ रहे हैं और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या वन मैन आर्मी इस समय इंडियन क्रिकेट हो गई है? गौतम गंभीर ही सब कुछ चला रहे हैं, वो कोच भी है, वो कप्तान भी है, वो सिलेक्टर भी है, जिस तरह से संकेत मिले। देखिए मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पावर सेंटर जो है अब इंडियन क्रिकेट में वो गौतम गंभीर है, जी। कुछ
किस हद तक ये सही है मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनका इन्फ्लुएंस है, उनका प्रभाव जो है जी। डेफिनेटली, क्योंकि सिलेक्टर से वो बात करते हैं, वो एज ग्रुप में भी है। जिन हम्म। अगर आप शुभमन गिल और अजिंक्य अपना अजीत अगरकर को देख लीजिए तो एज गैप बहुत ज्यादा है। हम्म। गंभीर और अजीत अगरकर में जो है एज डिफरेंस इतना है नहीं, तो कम्युनिकेशन ज्यादा इजी हो जाता है। अब क्या डायरेक्टली ये इन्वॉल्व है कि ये प्लेयर्स हैंड पिक ही करना है? बहुत से लोग कहते हैं हम्म। जैसे हर्षित राणा जो है उनको क्यों लिया जा रहा है, पर हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया भी ले गए थे, एक दो जी। अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी भी दी उन्होंने। अब आपको 23 साल का लड़का है, उसको अगर जैसे बहुत उनकी आलोचना हुई गंभीर की, मेरे ख्याल से श्रीकांत ने भी जो हाँ चेयरमैन जी। थे उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है वगैरह वगैरह जो भी है। जी। अब मुझे देखिए मेरा मानना ये है, कोच हो या कैप्टन हो, उनके फेवरेट प्लेयर्स भी अगर होते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम फेवरेट प्लेयर को चूज करें विन और लूज, अगर हार भी गए तो फर्क नहीं हम्म। पड़ता है। मेरे ख्याल से ये जो थिंकिंग है नहीं है बहुत सालों से इंडियन क्रिकेट में। जी। अब या सिलेक्टर हो या कैप्टन हो, वो चाहता है कि भाई ठीक है मेरा प्रेफरेंस अगर हो तो मैं ये प्लेयर को सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये नहीं है कि वो उसको सपोर्ट करूंगा, वो नहीं परफॉर्म करता है तो भी उसको मैं लेते जाऊं टीम में, जी। क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है आपके नाम पे भी जो है फिर छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो ये ओडीआई सीरीज आया सर, कैसे देखने? चलिए, रोहित विराट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया को में जाके ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट बॉल में हराना, क्योंकि मैं टीम देख रहा था ऑस्ट्रेलिया की, अब मिचेल स्टार्क भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में आए हैं। कैसे आप देख रहे हैं? और पैट कमिंस का ना होना, लेकिन तब भी बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं शुभमन गिल के लिए वनडे क्रिकेट में अपनी पहली सीरीज, अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेलना? बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घरेलू मैचेस होती तो थोड़ा आसान बन जाता है, पिचेस आप जानते हैं जी। होम सपोर्ट है, प्लेयर्स जो है आपको पता है कि आदी है ऐसे ग्राउंड्स पे खेलने। इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया में काफी प्लेयर्स के लिए, मैं रोहित और विराट और शुभमन की बात नहीं कर रहा हूँ जो खेले जी। हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, बाकी प्लेयर्स जो हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए पहला पहला टाइम है, कुछ लोगों के लिए अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। हर कोई प्लेयर जो ये खेल रहा है 5 मैच सीरीज या जो भी जितने भी मैचेस है, वो उनकी निगाहें जो है 2027 पे है। सब चाहते हैं 27। कि जी। हाँ, तो मेरे ख्याल से इजी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं, जॉश हेजलवुड खेल रहे हैं, मेरे पैट कमिंस नहीं है तो बड़ा झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया हाँ को। जी। ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी कभी भी इजी नहीं रहा है, और उसके साथ साथ प्रेशर रहेगा। जी। सर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर की बात करें, शुभमन और रोहित ओपन, विराट 3, क्या है नंबर 4 पे आप श्रेयस अय्यर, और नंबर 5 पे के राहुल को देख रहे हैं? हाँ, मैं 4-5 पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जी। शुभमन और रोहित ओपन करेंगे ही, और फिर विराट जो है, ये 3 मुझे लगता है कि तय है। उसके बाद जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है बैटिंग ऑर्डर। लेकिन क्या देखिए मेरे नीतीश ख्याल रेड्डी को डेब्यू करते देख रहे हैं सर? अरे माफ कीजिएगा, खेलते हुए देख रहे हैं? मेरे ख्याल से खेलना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स की आपको जी। जरूरत है। ये एक ऐसा गेंदबाज हो, और वन डे रिमेंबर कि 10 ओवर डालने पड़ते हैं, तो जी। कोई एक बॉलर तो को वन डे आप रहा। आप क्या वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों को देख रहे हैं नीतीश रेड्डी के साथ? पिचेस पे डिपेंड करता है, अगर दोनों स्पिनर्स ऐसी पिच है कि नहीं, आप पर्थ में दोनों। आपने इतने मैचेस कवर किए हैं। हाँ, कंडीशन जो ये मुझे याद आता है 2022 में जब मैं गया था वर्ल्ड कप T20 के लिए, तो ऑप्टस स्टेडियम एकदम फायरी विकेट था यार सर, और ऐसा बॉल उड़ रहा था वहां पे कि पूछिए मत। तो मेरे ख्याल से ऐसी गेंदबाज भी आपके पास होना चाहिए ना कि बॉल उड़ाए, जी। इतना डाले। जी। अगर वो नहीं है तो आप डिपेंड करें अपने स्पिनर्स पे या दूसरे जो है मीडियम पेसर्स पे। मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी, और ऑस्ट्रेलिया को उनको एक्सपीरियंस है, सफलता भी मिली है, टेस्ट सेंचुरी बनाया जी। उन्होंने, तो आई थिंक उनको तो खिलाएंगे। एक जी। विकल्प भी मिलता है आपको फास्ट बॉलिंग में, भले ही 4-5 ओवर डाले, लेकिन अक्षर और वॉशिंगटन, क्या उसमें उन दोनों में टॉसअप रहेगा या दोनों खेलेंगे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसीजन है टीम मैनेजमेंट को क्योंकि लेने के लिए। क्योंकि ऐसा सर, अगर दोनों को खिलाते हैं तो आपको आपके सबसे बड़ा मैच विनर कुलदीप यादव को बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आप हाँ, 3 सीमर यहाँ खिलाएंगे ही, हर्षित, राणा, और इसके अलावा बात करें अर्शदीप और सिराज। क्या इस तरह ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं तो 11? जो मैंने पैटर्न देखा है ना राजीव, ये कैप्टन और कोच का, वो ये है कि जी। बैटिंग पे वो बैटिंग को एक्सटेंड करने का सोचते हैं। तो हम्म। इसमें शायद अगर आप दोनों अक्षर और वॉशिंगटन दोनों को खिलाए तो फिर कुलदीप की जगह जो है थोड़ी खतरे में आ सकती है, क्योंकि आपको 3 बॉलर तो खिलाने ही होंगे जी। ऑस्ट्रेलिया पे। आया सर, आखिरी सवाल,
कैसे देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज का रिजल्ट? पहले इस पे ही बात कर लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट है कहना कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो है बैकफुट पे थोड़ा पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड जी। अगर उनका बदला चलता है तो फिर बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। कैमरन हम्म। ग्रीन है, जॉश इंग्लिश है, जी। जॉश हेजल है, ये जो मिचेल स्टार्क भी है। तो ऐसे खिलाड़ी जो है बहुत एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, उनको हराना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन इंडिया के पास मेरे ख्याल से एक विनिंग जो आदत सी बन रही है वो बहुत अच्छी है। जी। इस बार आप भले ही हल्की टीम समझ ले, लेकिन हराया जी। 2-0। उसके पहले एशिया तो कप जीता है। यासर, रोहित विराट में कौन ज्यादा रन बनाते दिख रहा है? आखिरी सवाल मेरा। मेरे मेरे ख्याल से थोड़ा किरदार दोनों का अलग होगा, जैसे हमने देखते आए जी। 2023 वर्ल्ड कप में भी कि रोहित जिस तरह से खेलते हैं इम्पैक्ट जी। रोल में, वो ही कंटिन्यू करेंगे, कि वो अब नहीं बदल सकते। और विराट का जी। जो है जो रोल हो जाता है वो है पूरी इनिंग्स को आप बैट आउट करें, एंड तक ले जाएं। जी। आपके इर्द गिर्द फिर जो है स्ट्रोक प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही किरदार रहेगा। अब इसमें रन कौन ज्यादा बनाता है, वील हैव टू वेट एंड सी। कभी क्या क्या कोई शतक देख रहे हैं 3 मैचों में दोनों के बैट से? हाँ, मेरे एक तो ये है, मेरे ख्याल से जितने भी मैचेस है टूर पे दोनों को खेलने चाहिए, क्योंकि आप जी। एक मैच में खिलाए दूसरे मैच में रेस्ट कर दे तो आपको भी असेस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है सिलेक्टर्स जी। को, कि क्या उनका फिटनेस कैसा है, फॉर्म कैसा है। तो मेरे ख्याल से दोनों को हर मैच में खिलाना चाहिए, या कम से कम एक मैच अगर छोड़ दे तो ठीक है, बाकी मैचेस में खिलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों एक्चुअली पहले 2 मैचेस में पता चल जाएगा रन बन रहे हैं या नहीं। ठीक है। चलिए अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेम पैक्ड स्टेडियम होगा, यानी कि स्टेडियम पूरी तरह से टिकट्स बिक चुके हैं, हाउसफुल है स्टेडियम, पहले 3 वनडे मैचेस के लिए, बाद में T20 मैचेस हैं। और रोहित विराट का जो कहते हैं ना इम्पैक्ट है, वो नजर आना शुरू हो चुका है। अब इंतजार इस बात का है कि ये इम्पैक्ट मैदान पर किस तरह से अपना असर डालता है और किस तरह से वो अपना योगदान देते हैं भारतीय टीम के लिए। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासर, हमसे बातचीत के लिए। ओके राजीव, थैंक यू।